तो आज की क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हाइपर कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक ये हम बाद में करेंगे डिस्कस। कार्बोकेटाइन, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कार्बोकेटाइन किसे कहा जाता है। इनसे जो रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली वो मैं डिस्कस करूंगा। कार्बोकेटाइन वो एक स्पीशीज होती है, पहले नंबर पर ये कार्बोकेटाइन लिखा है, कार्बन पॉजिटिव, वो स्पीशीज जिसमें कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव होता है एंड 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। डेफिनेशन की बात अगर हम करते हैं, कार्बो कैटायन, कार्बोकेटायन, कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तब उसको कार्बोकेटायन क्या कहते हैं। है क्या ये किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। इस सारी बात को अगर हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में एक कोई कंपाउंड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड पर लिखा होता है, फिर उसमें हम कुछ मिक्स करते हैं, रिएजेंट कोई मिक्स करते हैं तो एरो लिखा होता है, फिर एक प्रोडक्ट बन जाता है, ये है केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, एक कंपाउंड लिया। जो भी हम कंपाउंड ऑर्गेनिक यूज करते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाता है सबस्ट्रेट। इसको हमने किसी रिएजेंट से रिएक्शन किया, ये रिएजेंट कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, NaOH हो सकता है, HCl हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। इसको कहा जाता है अटैकिंग रिएजेंट या जस्ट रिएजेंट। जैसे आपने जो रिएक्शन छोटी क्लास में किसी में पढ़ा होगा, तो एल्कीन, उसको हमने रिएक्शन कर दिया H2 के साथ। एल्कीन है सबस्ट्रेट, H2 है रिएजेंट, तो जो प्रोडक्ट हमें मिला वो प्रोडक्ट हमने यहां राइट हैंड पर लिख दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला H इधर कनेक्ट हो गया, एक H इधर कनेक्ट हो गया। दैट मीन्स ये एक एडिशन रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट मिल गया, इक्वलेंट टू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम नाम क्या देते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं हम इसे। ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है केमिकल रिएक्शन? सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट विल गिव यू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट क्या? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अटैकिंग रिएजेंट क्या? कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल जो कि इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। H2 तो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, H2 तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों को जब हम रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है, लेफ्ट हैंड पर हम रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड पर हमेशा प्रोडक्ट लिखते हैं। एक ये एरो मतलब इक्वल, इक्वलेंट का साइन। एरो के ऊपर कई बार डेल्टा लिख देते हैं, मतलब हीट, कैटलिस्ट लिखते हैं। एरो के ऊपर कई बार सनलाइट या कोई और चीज हम लिख देते हैं। वो क्या इंडिकेट करता है? वो कंडीशन यहां लिखी जाती हैं, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन किन कंडीशन में हो रहा है? हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, लो टेम्परेचर पर हो रहा है, हाई प्रेशर पर हो रहा है, लो प्रेशर पर हो रहा है, या ये किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, वो हम लिखते हैं एरो के ऊपर। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा केमिकल रिएक्शन का। अब ये वाला जो बेसिक ऑर्गेनिक वाला चैप्टर आपका है, इसमें हम केमिकल रिएक्शन के साथ साथ एक और चीज पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म
रिएक्शन की डिटेल को कहा जाता है। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड पर यानी जो रिएक्टेंट होते हैं वो है इनिशियल स्टेट, राइट हैंड पर ये है फाइनल स्टेट। कोई भी हम अपना जो हमारा वर्ड है इसमें कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं। कोई ट्रेन स्टार्ट होती है यहां चंडीगढ़ से स्टार्ट होके वो दिल्ली तक चलती है, ये फाइनल डेस्टिनेशन है इसका, ये इनिशियल है। इनिशियल स्टेट चंडीगढ़ से स्टार्ट हुई, फाइनल स्टेट ये दिल्ली तक चली गई। बीच में हमने कंसीडर नहीं किया, अंबाला में ये रुकी 15 मिनट 10 मिनट रुक गई, लेकिन रुकने के बाद फिर चल पड़ी, ये फाइनल डेस्टिनेशन इसका नहीं है। उसके बाद जाकर के ये कुरुक्षेत्र में 2 मिनट 3 मिनट रुक करके फिर आगे चल पड़ी है, पानीपत में 2 मिनट 3 मिनट रुक करके फिर ये आगे चल पड़ी है, फाइनल दिल्ली पर जाकर के ये टर्मिनेट, रुक गई ट्रेन, बस अब आगे नहीं जाएगी। इनिशियल एंड फाइनल जब हम करते हैं वो है केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब हम डिटेल भी बताने पर आ जाते हैं कि इन बिटवीन कहां कहां पर इसका स्टॉपेज है, जहां जहां स्टॉपेज है वो कितने मिनट का है, वो सिटीज कौन कौन से हैं, जब हम डिटेल बताने पर आ जाते हैं, इनको बोला जाता है यहां कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहे हैं। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को इस तरह से डिस्कस करते हैं कि इनिशियल स्टेट हो, फिर इन बिटवीन जो कुछ हुआ है वो हमने सारा डिटेल से बताया, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट बताए, फिर उसके बाद हम फाइनल डेस्टिनेशन मतलब प्रोडक्ट पर पहुंच गए, प्रोडक्ट मतलब फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। ये इनिशियल स्टेट थी, मतलब ये रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ इंटरमीडिएट भी बने होंगे जो स्टेशन बीच में आए होंगे उस ट्रेन के। अगर हम उनको डिटेल से स्टडी करते हैं तब ये बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है कि मैकेनिज्म किस चीज को स्टडी करने को कहते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिएक्शन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर ले जाते हुए इन बिटवीन जो भी बनता है, वो इन बिटवीन जो बनता है हम उसे नाम देते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इन रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टडी को स्टडी ऑफ मैकेनिज्म कहा जाता है। इन बिटवीन जो बनेगा वो ना तो रिएक्टेंट होगा ना प्रोडक्ट होगा, ना वो इनिशियल स्टेट होगी ना वो फाइनल स्टेट होगी, लेकिन वो बनेगा जरूर। अगर हमें इसी ट्रैक पर जाना है, ट्रैक वही रखना है, तो रास्ते में पानीपत आएगा जरूर, रास्ते में कुरुक्षेत्र आएगा जरूर। अगर हम उनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं तब हम बोलते हैं उनको इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट ही हैं जो मैंने नाम लिखा है आपको आज की क्लास का जो टॉपिक था शुरुआत का, एक था कार्बोकैटायन, एक था कार्बेनायन, एक था फ्री रेडिकल, ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें सोचने हैं। होते और भी हैं, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा छोटे छोटे स्टेशन और भी आते हैं, गाड़ी रुकती नहीं, वहां सुपर फास्ट चलती चली जा रही है, वो उन्हें हम कंसिडर फिलहाल नहीं कर, होते और भी हैं, लेकिन ये 3 बड़े मेन स्टेशन हैं, मेन इंटरमीडिएट्स हैं जो हमारे इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन तक आ रहे होते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन अगर देनी हो तो रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहा जाएगा, डिफाइन अगर हम करें डेफिनेशन,
of reaction intermediate. Unstable, that means high energy. Species formed during chemical reaction. Which cannot be separated from reaction mixture. Are called reaction intermediate or reactive intermediate. ये कई सारे टाइप के हैं, उनमें से 3 मेन जो हमें डिस्कस करने हैं। एक है कार्बोकेटायन, एक है कार्बेनायन, एक है फ्री रेडिकल। ये मैंने बताई डेफिनेशन। अब देखो, ये जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, क्या होता है, हमने कोई मॉलिक्यूल लिया रिएक्टेंट, या ये मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट। अभी जो लिखा था ना थोड़ी देर पहले, ये देखो, ये लिखा है मैंने सबस्ट्रेट, ये वाला लिखा है सबस्ट्रेट, इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया मैंने, सबस्ट्रेट है। बाहर से मैंने एक और इसमें रिएजेंट ऐड किया, ऐड कर दिया रिएजेंट, तो ये और ये आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करके प्रोडक्ट कहां बनेगा, यहीं इसी के अंदर बनेगा, कोई बाहर दूसरी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा ही बनेगा, यहां बनेगा प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट, प्रोडक्ट बनाने से पहले कुछ एक और बनाएंगे जो कि कहलाएगा इंटरमीडिएट। सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट से मिक्स होकर पहले इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो हम इस सारी इक्वेशन को कैसे लिख रहे हैं, सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, AR मतलब अटैकिंग रिएजेंट, पहले बना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। ये है मैकेनिज्म। रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, हम इंटरमीडिएट नहीं सोचते, बस रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। ये जो हम अभी तक जो आप पढ़ते आए हो, कैसे पढ़ते आए हो कि हम लिखते थे सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हमने ये मिलाया, ये बन गया। लेकिन जब कभी आपसे कहा जाएगा कि मैकेनिज्म लिखो, तो मैकेनिज्म में हमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बताने होंगे। क्या हो सकते हैं वो, अभी तक जो मैंने बताए होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक आपको 3 याद रखने हैं। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पॉजिटिव, कार्बेनायन मतलब कार्बन नेगेटिव, कार्बन फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें कोई चार्ज नहीं है। ये 3 इंटरमीडिएट हमें करने हैं। तो यहां तक अभी आपको बात समझ आ गई होगी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। कोई दिक्कत की बात अगर है तो पहले मेरे से पूछ लो, फिर उसके बाद आगे मैं डिटेल पर आ जाता हूं।